हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विच। ठीक है, जो हम लोग अलग अलग स्विच यूज करते हैं तो उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं रखा हूँ एसपीएसटी स्विच। ठीक है, तो आपने इस स्विच को देखा होगा जो आपके घर पे यूज करते हैं। तो ये आपका एसपीएसटी स्विच हो जाता है। ये जनरली 250 वोल्ट 6 एम्पियर का होता है। इससे बड़ा वाला 16 एम्पियर का होता है। ठीक है, तो इसका कैसे कनेक्शन होता है? तो इसका नॉर्मल जैसे इस टाइप का स्विच का सिंबल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप ये लाइव यूज करते हैं, मतलब अगर यूज करें लाइव एसी सर्किट में तो आप यहाँ पर लाइव लगाएंगे। स्विच में हमेशा लाइव होता है क्योंकि आपका लाइव 230 वोल्ट कंटेन करता है। और न्यूट्रल में स्विच नहीं लगाते क्योंकि न्यूट्रल 0 वोल्ट है। ये सेफ्टी के लिए यूज करते हैं क्योंकि न्यूट्रल से आपको कुछ शॉक नहीं लगने वाला है, जबकि लाइव से आपको शॉक लगने का चांसेस है। ठीक है, तो जैसे इसका कनेक्शन करना होगा तो मुझे क्या करना होगा, इधर से जैसे पॉइंट से आपका यहाँ सॉकेट है 6 एम्पियर, तो इससे आप क्या कीजिए, एक लाइव ले लीजिए और एक न्यूट्रल ले लीजिए अगर आपको बल्ब को ऑपरेट करना है। तो ये आपका सर्किट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग यूज करते हैं, इस एसपीएसटी स्विच का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एसपीडीटी स्विच। ठीक है, आई होप कि आपने एसपीडीटी स्विच भी पहले देखा होगा। तो जनरली एसपीडीटी स्विच एक इस टाइप का आता है और एक इस टाइप का भी आपको मिलेगा। तो इसमें 3 पॉइंट रहेंगे। ठीक है, तो उसमें अप एंड डाउन दोनों का जैसे दोनों तरफ ऑपरेट होगा। ठीक है, तो अब उसके लिए कैसे कनेक्शन करना होगा, तो उसके लिए आपको देखना है। ये जैसे सपोज करते हूँ इसमें स्विच का सिंबल ये इस टाइप का स्विच का सिंबल होता है। ठीक है, बट जैसा स्विच में 3 पॉइंट है तो ऐसे इस स्विच में भी आपको 3 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉमन हो जाता है। ये ऊपर वाला मतलब एक लाइव ऑन कर लीजिए, इसको L2 समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर से जब भी आप देंगे सप्लाई तो हमेशा इसको लाइव से ही देंगे, मैं जैसे मैंने आपको बताया था। तो लाइव से आया, अब इसको ऑपरेट करना है तो जैसे इस वायर को हम एक बल्ब लगा देते हैं और इस वायर में एक बल्ब लगा देते हैं। ठीक है, तो और एक इधर से न्यूट्रल दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम ऑपरेट कर लेंगे। तो जब आपका इस साइड से लाइव आएगा तो क्या होगा कि इसमें जब आपका अप पोजीशन पे रहेगा, सपोज कीजिए ये आपका स्विच है, तो जब अप पोजीशन पे रहेगा तो ये दोनों कनेक्टेड रहेंगे ऊपर के। ठीक है, ऊपर वाले कनेक्टेड रहेंगे। जब अप रहेगा तो क्या होगा, कनेक्शन आपका इधर बन जाएगा। तो ये बल्ब 1 ग्लो करेगा और जब डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, कनेक्शन इस साइड बन जाएगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो फिर बल्ब 2 ग्लो कर जाएगा। तो इस टाइप से इस स्विच का वर्किंग होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डीपीएसटी स्विच। ठीक है, डीपीएसटी स्विच क्या होता है कि जैसे हम एक ही नॉब से लाइव और न्यूट्रल को दोनों को कट कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कुछ फॉल्ट कंडीशन आए तो उस समय हम ऑपरेट कर सकें। तो इसमें कुछ नहीं, जैसे इसमें आप बल्ब यूज़ कर लो, लाइव यूज़, यहाँ न्यूट्रल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बल्ब और मतलब यहाँ पर लाइव आपने दे दिया, न्यूट्रल भी दे दिया। यहाँ पर आप जब ऑफ करोगे तो दोनों एक साथ कट जाएगा। जैसे यहाँ पर आपने लाइव न्यूट्रल दिया, फिर इधर से लाइव न्यूट्रल निकाला, तो जब आपका ऑन रहेगा तो दोनों कनेक्टेड रहेगा, जैसे ही ऑफ हो जाएगा दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये हम सेफ्टी के लिए लेते हैं। ठीक है, जब आप मशीन से ऑपरेट करेंगे तो उस समय आप इस टाइप से एमसीबी यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डीपीडीटी स्विच। ठीक है, ये मेरे पास डीपीडीटी 8 पोल वाला है और आपको ये 6 पोल वाला भी आता है। ठीक है, तो इसका कनेक्शन कैसे होता है, इसके कनेक्शन के जाने के लिए अगर आपके पास 6 पोल है। ठीक है, पहले मैं 6 पोल को बताता हूँ, 6 पोल का आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, ये 6 पोल का रहता है डीपीडीटी स्विच। डीपीडीटी स्विच क्या होता है कि वो जस्ट एक सिंपल है। यहाँ पर उसका सिंबल मैं बना देता हूँ। तो डीपीडीटी स्विच का बेसिकली क्या होता है, हम लोग मतलब आपका मोटर का डायरेक्शन को अपोजिट करने के लिए या फॉरवर्ड मतलब रिवर्स और फॉरवर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर मैं समझ लेता हूँ कि डीसी सप्लाई दिया है तो मैंने इसे पॉजिटिव किया है और यहाँ पर एक मोटर है। ठीक है, यहाँ पर एक मोटर रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं, हम कनेक्शन करते हैं, जैसे इसका अबव से इसका अबव में कनेक्ट कर देते हैं, इसका लोअर से इसमें लोअर कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि इधर से पॉजिटिव जा रहा है तो अभी पॉजिटिव सप्लाई जा रहा है, यहाँ पर मोटर को पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ निगेटिव मिल रहा है। तो दूसरे कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे लोअर 1 में और इसको कनेक्ट कर देंगे अपर 1 में। देखिए ये स्विच क्या होता है, दो ही पोजीशन होता है। देखिए इस स्विच का दो ही पोजीशन होता है, अप या डाउन। तो ये मत कीजिएगा कि शॉर्ट हो, मतलब ऐसा आप समझिएगा कि ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे ही आपने ये डाउन कर दिया तो ये कनेक्शन ऐसे हो गया, पहले अप में था तो इधर से पॉजिटिव निगेटिव जैसा अब डाउन हो गया
तो ये पॉजिटिव यहाँ चला आया और निगेटिव यहाँ चला आया। तो जैसा कि आप जानते हैं मोटर में सप्लाई मतलब चेंज हो जाने से आपका डायरेक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स हो जाता है। इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं तो इसको आपको आइडेंटिफाई करने में इजी होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इससे आपको आइडेंटिफाई करने में इजी होगा। तो जब मेरा अप कंडीशन में है, मान लीजिए स्विच का 2 पोजीशन होता है, जैसा कि आप जानते हैं इसका 2 पोजीशन अप एंड डाउन होता है, ठीक है। आइदर इस साइड होगा नहीं तो इस साइड होगा। मान लीजिए इस कंडीशन पे है तो क्या होगा, इस साइड में है तो ये दोनों कनेक्टेड रहेगा, ये दोनों कनेक्टेड है और ये दोनों कनेक्टेड रहेगा। तो क्या होगा कि इधर से आपने निगेटिव सप्लाई दिया था, इस साइड आपने पॉजिटिव सप्लाई दिया था, ठीक है। तो इधर से पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है, इधर से निगेटिव निगेटिव आ रहा है। तो अभी 1 नंबर को निगेटिव जा रहा है और इस साइड से 4 नंबर से आपका पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको नीचे कर देंगे, मतलब ये अप पोजिशन में था, अब इसको हम जैसे डाउन कर देंगे तो क्या होगा कि आपका कनेक्शन कैसे हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा और ये आपका इसमें कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये निगेटिव यहाँ से चला जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव जा रहा था अब यहाँ से निगेटिव जाएगा, ठीक है। यहाँ पर निगेटिव आ गया और इस साइड से आपका पॉजिटिव चला जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। 8 पिन का है, 8 पिन में क्या करना पड़ता है, अब 8 पिन का पहले आप कनेक्शन देख लीजिए कि कनेक्शन कैसे होता है। इसमें क्या होता है कि ये दोनों कनेक्टेड होता है, 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 ठीक है। तो ऐसा कनेक्शन होता है, जब आप इस साइड टर्न करेंगे तो ये दोनों कनेक्टेड रहेगा, ये दोनों कनेक्टेड, जब इस साइड रखेंगे तो ये दोनों कनेक्टेड हो जाएगा और ये दोनों कनेक्टेड हो जाएगा। इनिशियली कनेक्टेड नहीं होता है बट आपका ये 2 ही पोजीशन है, तो इधर इधर रहेगा तो नहीं इधर रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों कनेक्शन होता है, ये दोनों कनेक्शन होता है। अब इसका कनेक्शन कैसे करेंगे सर्किट में, तो इसमें भी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या करेंगे, हम जब भी सप्लाई देंगे तो आपका इसको और इसको शॉर्ट कर लेंगे। तो सपोज करते हैं इधर से आपने पॉजिटिव दिया, इस साइड से आपने निगेटिव दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे, 3 4 को पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे। देखिए 3 4 को हमने कनेक्ट कर लिया, 5 6 को कनेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग मोटर को यूज लगा देंगे। तो मोटर को लगाने के लिए आप क्या करेंगे, इधर इस साइड लगा दीजिए या इधर इस साइड लगा लीजिए, दोनों में से कहीं भी लगा लीजिए। तो मैं 4 6 को लगाता हूँ क्योंकि इधर स्पेस ज़्यादा है। आपका ये मोटर हो गया, ठीक है। तो मोटर का जैसे मोटर का सिंबल इस टाइप का होता है तो आप इस टाइप का ही सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। तो ये मोटर का हो गया। तो जैसे मैं यहाँ पर पॉजिटिव दे रहा हूँ, ये निगेटिव है। अब इसका वर्किंग देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव तार यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ये दोनों कनेक्टेड हो जाएगा जब इस साइड रहेगा, तो जब ये स्विच का सिंबल इस साइड रहेगा तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों कनेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये आपका पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई हो गया, इसमें पॉजिटिव सप्लाई चला गया और यहाँ पर निगेटिव आ रहा था, ठीक है। तो इधर से ये दोनों सॉर्टेड हो गया तो निगेटिव पॉइंट चला गया। अब क्या करेंगे हम, जब इस साइड डायरेक्शन कर देंगे तो इस साइड डायरेक्शन कर देंगे तो क्या होगा, ये सब डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, ये दोनों डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, ये दोनों डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तब कनेक्शन क्या होगा, ये दोनों कनेक्टेड होगा और ये दोनों कनेक्टेड होगा। तो ये दोनों कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, ऊपर वाला पे इधर इस साइड पॉजिटिव है तो इसमें भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो आपका 3 नंबर में पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 3 नंबर में पॉजिटिव आएगा। देखिए यहाँ पर निगेटिव आ रहा था तो अब पॉजिटिव आएगा। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपका 5 नंबर पे क्या होगा, इस साइड निगेटिव था, 7 नंबर कनेक्टेड है 2 नंबर से, 2 नंबर पे क्या है, निगेटिव है, ठीक है। 2 नंबर पे निगेटिव है तो आपका इस पे निगेटिव चला जाएगा 5 नंबर पे। तो 5 नंबर कनेक्टेड है किससे, यहाँ पर 6 नंबर से कनेक्टेड है, तो 6 नंबर पे इधर आपका पॉजिटिव आ गया, अब इधर निगेटिव आ गया, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग होता है। तो आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आपने देखा होगा इस टाइप का ट्रांसफार्मर ऑलरेडी देख रहा होगा। तो हमारे पास सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर है 18018 का, 18018 और 230 वोल्ट, ठीक है। तो आपका 0 to 230 वोल्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका प्राइमरी सेक्शन है और ये आपका सेकेंडरी है, ठीक है। तो अगर आप इधर से 18 वोल्ट देते हैं तो आपको इधर 230 वोल्ट मिल जाएगा।
ये ट्रांसफार्मर में स्टेप अप स्टेप डाउन आप उस पर डिक्लेयर कर, मतलब कैसे समझते हैं कि आप अगर लोअर सप्लाई से दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं इसको 18 में जीरो में सप्लाई दूंगा तो इधर मुझे 0 से 230 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप अप हो गया। अगर आपने इधर से सप्लाई दिया तो इधर से आपको 18 जीरो मिल जाएगा, तो स्टेप डाउन हो जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ वाइंडिंग से भी आप आइडेंटिफाई करते हैं। अब सपोज कभी आपका ट्रांसफार्मर जैसे यहाँ पर कनेक्शन कभी भी सप्लाई देना होगा तो इस दोनों पॉइंट पे सप्लाई देते हैं और इधर से हम लोग रेक्टिफायर सर्किट लगा के यूज़ करते हैं। क्या होता है कि कुछ कुछ अच्छे ब्रांड के ट्रांसफार्मर नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि इस साइड कुछ भी नहीं लिखा रहेगा और इस साइड कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसको पता करना होता है। तो आप जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा होंगे। ठीक है, जिस साइड एचवी साइड होगा उस साइड नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होगा। सेकेंडरी में कम होगा, जिस साइड वोल्टेज लो होगा उस साइड नंबर्स ऑफ टर्न्स कम होगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया इसमें सेकेंडरी सेक्शन में जिस साइड एलवी साइड है उस साइड ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको डेफिनेटली क्या होता है, जब वोल्टेज हाई होता है, जब वोल्टेज हाई तो करंट क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, करंट लो हो जाता है। तो हम लोग जो ट्रांसमिशन लाइन में, इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को हाई कर देते हैं ताकि हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर्स कम लगे, ताकि हम कॉस्ट बचा सकें। तो अब इसमें आप जान गए कि इतना नंबर ऑफ टर्न्स है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस मोर, रेजिस्टेंस लेस। ठीक है, तो इसे आप आइडेंटिफाई कर जाएंगे। तो अब आइए हम इसको देखते हैं कि किस साइड प्राइमरी है किस साइड सेकेंडरी है। अगर ये कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो हम रेजिस्टेंस का रीडिंग देख के आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइए हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो हम रेजिस्टेंस सबसे पहले चेक करेंगे प्राइमरी साइड का। तो हमें मालूम नहीं है कि कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि जैसे हमने इसका रेजिस्टेंस चेक किया तो इसको हम क्या करेंगे, 2000 ओम में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके मल्टीमीटर पे, हमारे मल्टीमीटर पे आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा कुछ। ठीक है, तो आपको 530 ओम के आसपास आ रहा है। तो ये जो आर आएगा आपको 530 ओम के आसपास आएगा। एक तरफ आर आ रहा है, एक वाइंडिंग का। अब दूसरे तरफ हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। दूसरे तरफ चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस साइड हम चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस थोड़ा कम डाल देंगे क्योंकि आपका कम ही होगा। तो आप देख सकते हैं अराउंड 6.5 टू 6 के आसपास है। ठीक है, आर आपका 5.6 टू 6 ओम के आसपास है। इसमें भी आप अराउंड 5 टू 6 के आसपास है, 5.6 टू 6 ओम के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस कम है और ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि एच वी साइड है, ये एल वी साइड है। अब यहाँ पर सेंटर टैप है तो जितना रेजिस्टेंस इसमें रहेगा उतना ही रेजिस्टेंस इसमें रहेगा, क्योंकि 18 है। ठीक है, 18 का इतना रहेगा तो उतना ही 18 का उतना ही रहेगा। तो इससे आप आइडेंटिफाई लग जाएगा कि आपको ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो इससे वोल्ट आपको इतना रेजिस्टेंस मिल गया तो मतलब ये ट्रांसफार्मर भी ओके है। ये आपके ट्रांसफार्मर कंडीशन भी चेक हो जाता है इस तरह से। अगर वाइंडिंग बंद रहेगी तो आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखेगा, आपको मीटर पे जैसे ओएल आता है। ठीक है, ये आपको ओएल का सिंबल मिलेगा, मतलब ओपन है। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रांसफार्मर को चेक भी कर सकते हैं और रेजिस्टेंस मेजर करके एच वी एल वी साइड का वोल्टेज का पता लगा सकते हैं कि कौन सा एच वी है कौन सा एल वी है। ठीक है, और ये ट्रांसफार्मर देखा होगा जैसे अपने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जब क्या होता है कि वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन किस लिए होता है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये पूरा हीट होता है तो ये कोर पूरा वाइब्रेट करता है, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल थोड़ा एक्सपेंड करने को ट्राई करता है, तो इसलिए पूरा वाइब्रेशन आ जाता है। जब भी आप ट्रांसफार्मर सप्लाई देंगे, जब इसको टच करेंगे ना तो आपको वाइब्रेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप कभी फील कीजिएगा इसको। तो आई होप कि इसमें आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए।